हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं सर्कल्स एंड पैराबोला। तो आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल की कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, कैसे उन इक्वेशंस को आप डिराइव भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ आ चुके कि सर्कल की इक्वेशंस क्या होंगी। तो सर्कल की जो इक्वेशंस होती हैं वो आगे आपके 12th क्लास में भी काम आएंगी, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। अब नॉर्मली हम अक्सर पूछते हैं कि सर्कल क्या है, तो सर्कल ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, सर्कल एक गोला है। ठीक है, सर्कल एक गोल फिगर है, पेपर पे बना के दिखा देते हैं, सर्कल ऐसे गोल गोल होता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर उसकी डेफिनेशन बताएं कि भाई सर्कल है क्या, तो सर्कल की जब आप डेफिनेशन बताते हो तो कहता है सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन ईच ऑफ विच इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। तो यानी यार सर्कल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि किसी एक प्लेन पर, प्लेन मतलब सरफेस की हम बात कर रहे हैं, किसी एक सरफेस पर एक पॉइंट है आपके पास, मान लो ये एक पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट से कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पर, वो कुछ डिस्टेंस कुछ भी फिक्स्ड हो सकता है जिसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, इसको हम बोलेंगे सेंटर। तो इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खाली एक यही पॉइंट थोड़ा ना आ सकता है, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ भाई 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और इन सब का जो कलेक्शन होता है, इन सब को जब आप ज्वाइन कर देते हो तो उससे जो फिगर आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड सर्कल। जो ये फिक्स डिस्टेंस हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। और ये जो आपके पास बाउंड्री आती है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो जब भी आप सर्कल की डेफिनेशन दे तो प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन दे कि सर्कल क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहली जो इक्वेशन है इसकी वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सिंपलेस्ट ऑफ इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन। अगर सर्कल का सेंटर यानी जो ये फिक्स पॉइंट है अगर ये ओरिजिन पर हो तो वहां से जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे बनती है, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये सेंटर पे है, ये सर्कल हो गया, ये जो पॉइंट है ये सेंटर पे है। सेंटर का मतलब हो गया इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। अब इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, जो जनरल पॉइंट हम लेते हैं एक्स वाई, कि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो क्या बनता है, x माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर, और फिर y से करेंगे तो y माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर, और फिर कर देंगे हम इसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस जो निकाला है वो किसका डिस्टेंस निकाला, हमने डिस्टेंस निकाला रेडियस का, यानी इक्वल्स टू में आर। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग कर दें, इसकी स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। x माइनस जीरो मतलब x होगा, x का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, और क्योंकि स्क्वायरिंग करके हम रूट खत्म कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो r का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर सर्कल का सेंटर 0 0 पर ना हो, तो अगर 0 0 पे ना हो तो मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है h और k, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप ये डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, ये पॉइंट हो गया वही एक्स वाई। तो सेम इसी तरीके से बस वहाँ पर जो 0 0 था उसकी जगह आपको पुट करना है h और k। तो जब आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई तो ये बन गया x माइनस एच का स्क्वायर, ये आ गया y माइनस के का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास r, और ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला। अब सेम यही काम यहाँ पर करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस एच का स्क्वायर ये आ गया आपके पास, y माइनस के का स्क्वायर ये आ गया, और r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट खत्म करेंगे तो r का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन आप बड़े आराम से बना सकते हो। अगर आपको इक्वेशन याद भी नहीं है और कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो आप इक्वेशन खुद भी बना सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद कहते हैं कि डायमीटर फॉर्म है। अभी डायमीटर फॉर्म आपको कब लगानी है, जब सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ हो। तो मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास, उसका एक डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 एंड y2।
और एक पॉइंट और सर्कल पर है जनरल पॉइंट एक्स वाई। अगर हम मान लो इस पॉइंट को ले लेते हैं ए बी, इसको हमने इससे ज्वाइन किया, इसको हमने इससे ज्वाइन किया। अब ये हमें पता है कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, याद है कि नहीं याद है पता नहीं, कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और जो स्लोप का कंसेप्ट है उसमें हमने ये समझा कि अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर हम यहाँ से AP का स्लोप निकालें और BP का स्लोप निकालें तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने निकाला स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल्स टू -1। अब जब स्लोप निकालेंगे आप AP का तो ये आ गया आपके पास, इसको हम y2 ले लेते हैं यहाँ से, y माइनस y1 x माइनस x1, ये होता है स्लोप, y माइनस y1 x माइनस x1 इंटू जब आप BP का स्लोप निकालेंगे तो y माइनस y2 x माइनस x2, y माइनस y2 x माइनस x2 इज इक्वल्स टू -1। अब इसको आप ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो ये बन गया y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। तो ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो माइनस साइन के साथ लगी हुई है, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। यानी इस स्टेप के बाद आपके पास आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे डायामीटर फॉर्म। यानी जब आपको सर्कल के दो डायामीटर दे रखे हैं तो आपको उसमें रेडियस वेडियस सेंटर वेंटर निकालने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अगर मैं डायामीटर की हेल्प से सर्कल का सेंटर निकाल दूं और उसके बाद सेंटर वाली इक्वेशन लगा लूं, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी पढ़ी थी पीछे, हम वाली इक्वेशन लगा दें तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे आपको छोटा पड़ेगा। जब आपको डायामीटर के पॉइंट दे रखें तो सीधा आप यहाँ पर पुट करो, यहाँ से इक्वेशन बनाओ। उसके बाद फिर आते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में कहता है कि अगर आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल की जो इक्वेशन थी अभी हमने इससे पहले पढ़ी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे यहाँ पर ब्रैकेट को तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू में, या आर स्क्वायर को भी मैं इधर ही ले आता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये बना एक्स स्क्वायर, यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, उसके बाद ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, ये आपके हो गई इकट्ठे। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह लिखा 2hx की जगह लिखा हमने 2gx और 2ky की जगह लिखा हमने 2fy। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो g की वैल्यू आएगी वो माइनस h के बराबर हो जाएगी। तो g की जो वैल्यू है वो माइनस h के बराबर होगी और f की वैल्यू माइनस k के बराबर होगी। और जो c यहाँ पर आ रहा है कांस्टेंट, c की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से हमने एक जनरल फॉर्म बना ली। अब जनरल फॉर्म बनाने से क्या होगा, जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो इस इक्वेशन में कह रहा है कि अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस में c, ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी, कब बनेगी, अगर आपके पास ये g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। g स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर और माइनस c, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी। यानी आपको अगर टेस्ट करना है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको चेक करना होगा कि सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको देखना है कि भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो जी स्क्वायर का मतलब एक तरह से एच स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर का मतलब भी के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है उसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और इसका जो सेंटर होगा, अगर हम इस इक्वेशन से सेंटर फाइंड करेंगे तो सेंटर होता है एच और के। ठीक है, इस इक्वेशन का जो सेंटर था वो क्या था, एच और के। अब एच किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी के बराबर हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। तो सेंटर बनेगा हमारा माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस हमारा बनेगा ये जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी, इससे जो वैल्यू मिलेगी ये बनेगी हमारी रेडियस।
अब ये यहाँ पर यही कंसेप्ट काम कर रहा है कि अगर आपकी रेडियस ये रूट के अंदर आ रही है, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो ये सर्कल की इक्वेशन बन ही नहीं सकती, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन अगर आपको चेक करनी है तो बस आपको ये चेक करना है कि जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी ये ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपके पास हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद स्टार्ट होती है इसकी एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं आज के इस वीडियो में, फिर बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको अगर हम स्टार्ट करें, उसमें आपसे सर्कल की इक्वेशंस पूछी गई हैं। जो सर्कल की इक्वेशंस हैं हमारे पास अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, उनसे सर्कल की इक्वेशन आपको बनानी है। सेंटर आपको दिया हुआ है, इसमें रेडियस आपको दिया हुआ है। तो जब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हुआ हो तो आप जो इक्वेशन थी हमारे पास कौन सी वाली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो इक्वेशन थी वो वाली इक्वेशन आप लगा देंगे। जनरल फॉर्म भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि हम इसमें सेंट्रल फॉर्म लगाएं। सेंट्रल फॉर्म के अंदर क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल था x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आप h की जगह पे पुट कर दें 0 और k की जगह पुट करें 2 और रेडियस की जगह पुट करें 2, इस तरीके से। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4 इक्वल्स टू 4। इस 4 से 4 कैंसिल, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और चारों पार्ट में आपको बनाना ऐसे ही है। ठीक है, तो हम उसके बाद ये फोर्थ पार्ट ये सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बीच के पार्ट आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर h की वैल्यू माइनस ए है और यहाँ पर माइनस बी है, तो जब आप यहाँ लिखते हैं x माइनस एच, अब क्योंकि h तो ऑलरेडी माइनस में हो रहा है तो यानी उसको आप प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर y प्लस बी, और जो रेडियस है आपको वो ऑलरेडी रूट में दिया हुआ है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रेडियस का होता है स्क्वायर, यानी जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से रूट आप ख़त्म कर देना, और रूट ख़त्म करने के बाद ये ए स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by, इस माइनस बी स्क्वायर को आप इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपकी फोर्थ पार्ट की इक्वेशन भी बन जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सर्कल की इक्वेशन ही आपको बतानी है और सेंटर दिया हुआ है इसने 8 माइनस 6, सेंटर दिया है 8 माइनस 6 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 2। अब सर्कल का सेंटर दे दिया और जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है वो पॉइंट आपको दे दिया। तो यानी ये कुछ ऐसे कह रहा है कि सर्कल का सेंटर तो आपको मैंने दे दिया भाई 8 माइनस 6, और ये जो पॉइंट है जहाँ से सर्कल पास कर रहा है 5 माइनस 2। अब हमने इक्वेशंस में देखा था कि जिस पॉइंट से सर्कल पास करता है उसके जनरल पॉइंट को हम लेते हैं एक्स वाई। तो जब आप इक्वेशन यहाँ पर बनाओगे सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हमें सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू, इन तीन वैल्यूज़ को हमारे पास होना चाहिए, तभी हम सर्कल की इक्वेशन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको h और k तो दे दिया, सेंटर तो उसने दे दिया, लेकिन रेडियस नहीं दिया। तो रेडियस नहीं दिया तो अब उसके लिए इसने पॉइंट आपको दिया है जिसकी हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हो। अब h और k की जगह आप वो पॉइंट पुट करो और x y की जगह आप ये पॉइंट पुट करो। तो x की जगह 5, h की जगह -8 हो गया, y की जगह -2 और k की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगी प्लस इक्वल्स टू r स्क्वायर। 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -2 प्लस 6 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। r की वैल्यू आप निकालो मत निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि जब आप इक्वेशन बनाओगे इसी इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप सर्कल की इक्वेशन बनाओगे तो एक्स वाई की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि इक्वेशन ही आपको एक्स वाई की फॉर्म में लेकर आनी है। ठीक है, एच की जगह आप पुट कर देंगे 8, वाई के की जगह -6 था तो यहाँ +6 हो जाएगा और आर का स्क्वायर चाहिएगा यानी 5 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस
2 8 जा 16x 64, वाई स्क्वायर 12y एंड 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 25। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स वाली टर्म लिखो, उसके बाद फिर वाई वाली टर्म लिखो। 64 और 36 को 25 में से यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा कितना 75। ठीक है, 25 को इधर लाके हमने माइनस कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, सर्कल की इक्वेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किस टाइप का है। यहाँ भी सर्कल की इक्वेशन हमें बनानी है जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। सेंटर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब सर्कल आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर लाई कर रहा है। तो ये आपके पास ओरिजिन है, 3 यूनिट की दूरी पर यहाँ पर सेंटर आएगा, यानी 0 - 3, ठीक है। और रेडियस जो है इसकी वो 4 है, रेडियस 4 होने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये टच कर रहा है, यानी हम इसकी फिगर को हम ऐसे की बजाय हम फिगर इस तरह से बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास पॉइंट दे रखा है ये 0 - 3 है, तो यहाँ से इसकी दूरी 0 - 3 है, और ये जो रेडियस है ये रेडियस इसका 4 है। तो ये यहाँ से पास हो रहा हो चाहे यहाँ से पास हो रहा हो, डजेंट मैटर, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें ऐसे एग्जैक्ट फिगर बना के तो दिखानी नहीं है, ठीक है। अब रेडियस इसका 4 है, तो हम यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन लगाएंगे तो x - h। अब h की जगह वैल्यू आ गई आपके पास 0, और y की जगह वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो x - h का स्क्वायर y प्लस ये हो जाएगा इक्वल्स टू में r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर 6y 9 इक्वल्स टू 16। अब इसको आप यहाँ पर लाएंगे, 16 - 9 -7 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6y - 7। Find the equation of circle which has the point this and this as opposite end of a diameter। अब ये दो पॉइंट आपको ना अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर दे दिए। जब अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर दे रहा है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें डायमीटर फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा आपको कि कौन सी फॉर्म लगानी है, वो आपको खुद सोचना है कि डायमीटर फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि कौन सी फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगी। तो अब यहाँ पर हम डायमीटर फॉर्म लगाते हैं। डायमीटर फॉर्म के अंदर क्या था, उसमें इक्वेशन थी ऐसे x - x1 x - x2 प्लस y - y1 एंड y - y2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप पुट करो, x1 की जगह पुट कर दो -2, ठीक है, ये x1 की जगह पुट करेंगे। अभी ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो यानी प्लस हो जाएगा। x - x2 ये x2 हो गया 0। अब यहाँ पर करते हैं y - y1, y1 की जगह 3, y - y2, और y2 ऑलरेडी माइनस में तो यहाँ प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3y - 3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 3y और प्लस में y, यानी -2y बन जाएगा, और -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x - 2y - 3 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन आपके पास है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यानी इस सर्कल की जो रेडियस है, तो ये सर्कल है अगर आपके पास, इस सर्कल की जो रेडियस है आपके पास ये 5 आ गई, ठीक है, रेडियस आपके पास 5 है। अब एक पॉइंट है -2.5 एंड 3.5,
ठीक है, ये पॉइंट आपका ओ हो गया। अब एक पॉइंट है, हमें नहीं पता अभी कहाँ पर है, मैं इसको बस ऐसे ही यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, -2.5 और 3.5। अब ये पॉइंट आपको बताना है कि ये सर्कल के बाहर आएगा, सर्कल के अंदर आएगा, या सर्कल के ऊपर आएगा। तो सीधी सी बात ये है कि आपको इस OP का डिस्टेंस निकालना है। अगर OP का डिस्टेंस हम निकालते हैं, अगर ये एग्जैक्टली 5 आ जाए तो इसका मतलब ये यहाँ पर सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा ये पॉइंट। अगर 5 से कम आ जाए तो सर्कल के अंदर होगा, और 5 से ज़्यादा आ जाए तो सर्कल के बाहर होगा। बस ये हमें चेक करना है। तो जो सेंटर है इसका, इस सर्कल का जो सेंटर, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका जो सेंटर है ये 0 0 बना। तो OP का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू -2.5 है, ये 0 है, और ये 3.5 आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6.25, इसका आ जाएगा 12.25, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 18.5। अब ये 18.50 है क्लियर, ये तो अब क्लियरली यहाँ पर पता लग ही गया हमें वैसे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 से कम आएगा। ठीक है, निकाल के भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 18.50 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आ जाएगा 4 4 16, यहाँ डेसिमल लगा दो, इसका डबल करो, ये 3 पे चला जाएगा, 3 3 9, 3 8 24। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 4.3, जो कि 5 से छोटा है, लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, देयरफॉर P लाई इनसाइड द सर्कल। अब 6 में आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपको, इससे ना सर्कल का सेंटर बताना है, रेडियस बताना है। हाँ, सर्कल का सेंटर और रेडियस, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। अब इसमें दो चीज़ें बताने के लिए आपको ये देखना है कि अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर हम पहले वाले में देखें तो सेंट्रल फॉर्म के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम सेंट्रल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल फॉर्म से जब आप इसे कंपेयर करेंगे, सेंट्रल फॉर्म होती है x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर, ये सेंट्रल फॉर्म थी। अब इस सेंट्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है। यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन में आपको जो 36 है इसको आप लिख लेंगे 6 का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पर देखो +5 है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ x - -5, ऐसे लिख सकते हैं। y - 3 ये तो ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दो, और 36 को आप ऐसे लिख दो। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो h की वैल्यू आएगी -5, k की वैल्यू आएगी 3 और r की वैल्यू आएगी 6, यानी जो सेंटर है, सेंटर आ जाएगा इसका -5 एंड 3, और r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से आप इसका सेंटर निकाल सकते हो और इसका रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए दो तरीके, या तो उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर उसको जनरल फॉर्म की तरह डायरेक्टली यूज कर लो। अब जनरल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्म होती है हमारे पास x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0, ये इक्वेशन थी। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो g की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जो 2g है, इस 2g की वैल्यू आएगी यहां से -4, यानी g की वैल्यू आ गई -2, और 2f की जो वैल्यू है वो आएगी -8, यानी f की वैल्यू आ गई -4, और जो c है उसकी वैल्यू आ गई -45। अब हमारे पास जो सर्कल का सेंटर और रेडियस होता है वो हम कैसे निकालते हैं। सर्कल का सेंटर हमारे पास होता है, इसमें सेंटर होता है -g एंड -f, यानी सेंटर तो बन गया आपके पास 2 और 4, और जो रेडियस होता है, रेडियस का फार्मूला था हमारे पास g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर -c। अब g का अगर आप स्क्वायर करेंगे, g की वैल्यू है -2, उसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे,
और c की वैल्यू है -45। तो 16 + 4 20 और 45 ये हो गया, मतलब 65 हो गया। तो r आ जाएगा आपके पास √65। अगर इसके पेयर बन जाए तो पेयर बना के उसको बाहर निकाल देना, पेयर ना बने तो अपने आंसर को आप ऐसे कैसे ही छोड़ देना। इसमें आपको पूरा मतलब रूट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि रूट में इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऐसे ही आप इसके सेकंड, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें यहाँ पर 2 नहीं होता है। तो इसको आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, इसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैं बताऊं आपको। इसको स्टार्ट करने के लिए आप पहले यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे। अब 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x² + y² -3/2x + 5/2 एंड -7/2, इस तरह से बना। अब इसको बनने के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो 2g की जो वैल्यू है वो -3/2 आएगी और 2f की वैल्यू 5/2 आएगी और c की वैल्यू -7/2। तो यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -3/4, f की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5/4, यानी सेंटर बना। सेंटर होता है -g - f, तो सेंटर आ गया आपके पास 3/4 एंड -5/4। क्योंकि -g करेंगे तो g ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास -5/4 ये आ जाएगा आपके पास प्लस में, सॉरी माइनस में। उसके बाद हम निकालते हैं फिर इसका रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या था, g का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, f का स्क्वायर, फिर -c। अब c तो ऑलरेडी माइनस में है, इसको आप सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके। यहाँ पर 9, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 = 16 और 8 7 = 56। इनको ऐड करो, 6 5 11, 11 और 9 20, 2 और 2 4, 4 और 5 9। अब 90 का अगर आप करेंगे, पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 45 2 × 90 होता है और 45 के बनाएंगे आप 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√10 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 3√10/4। इसके अलावा और कुछ इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही छोड़ देंगे आप, इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, इफ सो डिटरमाइन इट्स सेंटर एंड रेडियस। और अगर वो सर्कल है तो उसका सेंटर और रेडियस बताओ। तो हमने जो बेसिक में डिस्कस किया था कि सर्कल का सेंटर मतलब जो g² + में f² - c की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गई तो सर्कल की इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आपको यहाँ से पहले से कंपेयर करके, यहाँ से अगर मैं 2g की वैल्यू लूँ तो आ जाएगी +1, और यहाँ से 2g की वैल्यू लूँगा तो -1। c यहाँ पर 0 के बराबर है क्योंकि c कांस्टेंट वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं। तो यानी यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पर 2f आएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और c की तो 0 है ही। अब आपको निकाल के देखना है g² + में f² - c की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 -0 यानी 1/2। अगर ये 1/2 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इट इज़ ए सर्कल, इट इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर सर्कल की इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर बनेगा इसका -g और -f। अब g की वैल्यू तो 1/2 है तो -1/2 और माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में तो ये हो जाएगा +1/2। ये सेंटर आ गया। और रेडियस की वैल्यू क्या थी, रेडियस होता था हमारे पास g² + में f² - c। अब इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया 1/2, तो रेडियस आ गया इसका 1/2 यानी 1/√2। तो ये इसका सेंटर आ जाएगा और इसका रेडियस आएगा। अब उसके बाद सेकंड में देखो, ऐसे आप कंपेयर करो, 2g की वैल्यू -3 है यहाँ पर,
2f की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से g हमने निकाला -3/2 आया, f भी 3/2 आ गया। अब आप निकाल के देखो g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू, ये 9/4, ये भी 9/4 -10, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम, 10 4 जा 40, 18 माइनस करोगे 40 में से तो -22, माइनस में आ रहा है तो लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया तो इट इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि सर्कल है या सर्कल नहीं है, ठीक है। और इसी सेम यहाँ पर हम भी इस थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको 2 दिया हुआ है। तो जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन, पहले आपको इसको 2 को हटा लेना है, पहले आपको 2 को कॉमन निकाल देना। 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2x 7/2y प्लस में 3/2। इन सबको आप इस साइड ले आओ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो। अब 2g की वैल्यू -5/2 है, 2f की वैल्यू -7/2 है और c की वैल्यू -3/2 है। तो g आ गया -5/4, f आ गया -7/4, c की वैल्यू ऑलरेडी है ही हमारे पास। अब निकालो g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c। तो g का स्क्वायर करेंगे 25/16 और इसका स्क्वायर करेंगे 49/16, ये आ जाएगा -3/2, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +3/2। एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम, 25 + 49 ये आ जाएगा 8, 8 3 जा 24, 5 और 9 और 5 14, 4 18, 3 4 7, 7 और 2 9। अब 98/16 मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो सर्कल की इक्वेशन बन गई, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया। अब उसके बाद अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो आपको सेंटर भी बताना है, इट इज सर्कल। तो सेंटर इसमें अगर हम बताएंगे तो सेंटर क्या बनेगा, -g एंड -f। अब g की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में, f की भी ऑलरेडी माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 5/4 एंड 7/4। और रेडियस जो आपने यहाँ पर g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू निकाली है 98/16, इसका निकाल देना स्क्वायर रूट। 2 से अगर हम इसको काटते हैं, इसको काट देते हैं, तो 49 का तो आ गया 7 और इसका आ गया 2√2, तो इसका रेडियस बनेगा 7/2√2। और जैसा बुक में दिया हुआ है 7/4√2, तो वो भी आप लिख सकते हो। इसको अगर आप रैशनलाइज कर रहे हो या इसको आप बिना काटे करते तो आपके पास जो बुक का आंसर है वो आ जाता, क्योंकि जब आप इसको रैशनलाइज करोगे ऐसे तो ये बन जाएगा 7√2 और √2 हो गया, 2 2 जा 4। तो अगर आप ये लिखते हो रेडियस, अगर आप ये लिखते हो रेडियस, तो दोनों ही आंसर आपके ठीक है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम 8 पर। 8th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू आपको बतानी है, सो दैट दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 7 यूनिट। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 7 है। तो रेडियस, अब इसने ये ऑलरेडी तो हमें बताए रखा है कि सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो g का स्क्वायर आ रहा है आपके पास प्लस f स्क्वायर आ रहा है और माइनस c, ये क्या होता है, यही तो हमारे पास रेडियस के बराबर होता है। तो अब ये सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी दे ही रखी है, तो हमें निकालने की जरूरत तो है नहीं, मतलब प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं कि सर्कल की इक्वेशन है, बस आपको वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। अब g और इसकी f की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, 2g आपको दे दिया यहाँ पर 8 के बराबर और 2f बराबर दे दिया 10 के, तो g की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और f की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है p और r दे रखा है आपको 7, स्क्वायरिंग कर दो।
स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 25 माइनस बी और इधर आ जाएगा 49। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, इन दोनों को ऐड करो, 6 5 11 2 3 4 माइनस 49। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू आ गई -8। तो ये हमारा आंसर बनेगा, पी की वैल्यू -8। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड ऑफ रेडियस 3 यूनिट। अब एक सर्कल की जो इक्वेशन है ना वो बनानी है, और वो दो सर्कल हैं, वो दोनों कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है। तो जो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, पहले इसकी हेल्प से आप सेंटर निकाल लो। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। इसका हम सेंटर निकालते हैं तो ये 2g की वैल्यू -8 है और 2f की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। तो g की वैल्यू बन गई आपके पास -4 और f की वैल्यू बन गई 1, यानी सेंटर आ गया। सेंटर होता है -g एंड -f, तो 4 -1। ठीक, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। सर्कल के दोनों का जो सेंटर है ये आपके पास है 4 -1। अब इनमें से एक सर्कल की इक्वेशन तो ये है, दूसरे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका रेडियस 3 यूनिट है। ठीक है, इसका रेडियस 3 यूनिट है, तो इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी आपको ये दे रखी है, इसकी हमें बनानी है। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो हमें पता चल गया, इसका जो रेडियस है वो भी हमारे पास है। अब इसमें चाहे आप सेंट्रल फॉर्म है वो लगाना चाहो वो लगा दो। तो सेंट्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बन जाएगी आपके पास x² और x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू में r²। तो ये भी आप लगा सकते हो, या फिर आप यही वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि g और h की वैल्यू तो आपके पास सेम रहेगी, बस आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास c की वैल्यू निकालने के लिए g² प्लस में f² माइनस c इक्वल्स टू r वाला फार्मूला होता है, उसकी हेल्प से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो सेंटर आपके पास है 4, ये -1 की जगह +1 हो जाएगा, और r इसका दे ही रखा है 3। इसको सॉल्व कर दो, x² माइनस 8x प्लस में 16 y² प्लस में 2y प्लस 1 इक्वल्स टू में 9। तो इसकी इक्वेशन आई x² y² माइनस 8x प्लस में 2y 16 और 1 17, 17 माइनस 9 8। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, बस इस वैल्यू में डिफरेंस होगा, और वो वैल्यू आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। तो ये वाला फार्मूला होता है हमारा r का, r की वैल्यू भी दे रखी है, g की भी दे रखी है, f की भी दे रखी है, बस आपको c की वैल्यू निकालनी थी, यानी c की वैल्यू आपकी ये आ जाती। इसको यहाँ पर पुट कर देते तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाती। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। सेकंड में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस। अब यहाँ भी जो कंसेप्ट है वो तो सेम है कि कंसेंट्रिक इस सर्कल के साथ है। अब दूसरे सर्कल के आपको रेडियस नहीं दे रखी है, आपको ये दे रखा है कि वो सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हम इसको भी ऐसे ही स्टार्ट कर दें जैसे हमने इसको स्टार्ट किया है। तो हमने इसको स्टार्ट करने के लिए ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ से जो 2g है इसकी वैल्यू लेंगे आप -4 और 2f की वैल्यू लेंगे 5। तो g की वैल्यू आ गई -4/2 यानी -2 आ जाएगी, और f की वैल्यू आ गई 5/2 यानी सेंटर बन गया, सेंटर आ गया यहाँ से 2 एंड -5/2। अब जो दो कंसेंट्रिक सर्कल थे उसमें से एक का सेंटर तो खैर दोनों का ही सेम रहेगा, और ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, एक कंसेंट्रिक सर्कल हो रहा है जिसकी ये वाली इक्वेशन मान लो, किसी की मान लो, चाहे अंदर वाले की चाहे बाहर वाले की। तो अब ये पॉइंट आपको दे रखा है और ये सर्कल का सेंटर आ गया, तो इससे आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें बस रेडियस चाहिए, और रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए सर्कल की इक्वेशन को यूज़ कर लो, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r²।
एक्स और वाई की जो वैल्यू है जहाँ से सर्कल पास कर रहा है वो पॉइंट हो गए 1 और -2, तो एक्स की जगह पुट करो 1, एच आपके पास ये आ गया, वाई की जगह आ गया आपके पास -2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा के इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ आएगा -1 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 और +5, तो आ गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4। आर की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप इक्वेशन बनाओगे x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो उसमें आपको आर स्क्वायर ही पुट करना है, तो h की जगह आ गया 2, इसकी जगह आ गया 5/2 और r की जगह आर स्क्वायर की जगह आ गया 5/4। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 4, वाई स्क्वायर 5y प्लस 25/4, इस 5/4 को भी आप इधर ही ले आओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस में 5y, 25 - 5 कितना आ गया 20, और 20 को डिवाइड करोगे 4 से तो आ गया 5, और 5 प्लस में 4 यानी यहाँ पर आ गया 9, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर -4x प्लस 5y प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक ही हम इस वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि 27 क्वेश्चन है, तो 9 इसमें कर लेते हैं, 9 अगले में, उससे 9 बाकी के अगले में कर लेंगे। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।